हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टी एस श्रीवास्तव फाउंडेशन पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। चैप्टर 1 हो चुका है पावर शेयरिंग, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लोगे। आज चैप्टर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके, इंग्लिश बूस्टर की सीरीज चल रही है। साइंस में फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ओके, तो आप उसको एक बार जरूर विजिट कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म क्लास 10th का दूसरा चैप्टर सिविक्स का। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, फेडरलिज्म का एक्चुअल मतलब होता है हमने पावर को डिवाइड कर दिया, ओके, स्टेट में और सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्लियर, और स्टेट गवर्नमेंट में हमने पावर को डिवाइड कर दिया। इसका फायदा, एक्चुअली इसका बहुत फायदा है। आपने अगर चैप्टर 1 पावर शेयरिंग देखी होगी तो उसमें बेल्जियम में और श्रीलंका में यही डिफरेंस था कि पावर को शेयर नहीं किया गया श्रीलंका में, जिस वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इंडिपेंडेंट पावर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इंडिपेंडेंट पावर दी जाती है। ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन होती है कि कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगी, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ओके, चलिए बात करें। इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? फेडरलिज्म का फीचर क्या, फायदा, क्यों पावर को डिवाइड करेंगे, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहले बात करें कि फेडरलिज्म जो होती है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक टीयर पे काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत। ओके, हर लेवल का जो गवर्नमेंट होता है ना, एक्चुअली हर लेवल पे गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, कुछ फ्रीडम होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर मैटर पे अपना डिसीजन ले सके। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन एरिया ऑफ कंट्रोल इन स्पेसिफिक मैटर्स लाइक टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी रहती है कि वो अपने स्टेट में टैक्स के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई एक ऐसा स्टेप जो उसके स्टेट के फायदे के लिए हो वो उस पर काम कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है बिहार में लीकर बैन हुआ। ओके, बिहार में लीकर बैन हुआ, गुजरात में लीकर बैन हुआ। तो इसका क्या रीजन है? लीकर बैन करना स्टेट गवर्नमेंट का फैसला था, सरकार ने बैन कर दिया। इसकी पावर सरकार के पास थी। कुछ लोग इससे खुश थे, कुछ लोग इससे नाराज थे। हालांकि ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं करेगी क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। ओके, लेकिन हाँ, बिहार गवर्नमेंट क्या यूपी में, बिहार गवर्नमेंट क्या दिल्ली में, या दिल्ली गवर्नमेंट दूसरे जगह कोई काम कर सकती है? नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट का पावर उसी स्टेट तक लिमिट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, jurisdiction of each level of government is specifically mentioned in constitution। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें ऑलरेडी मेंशन है कि कौन सा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है द फंडामेंटल provisions of constitution cannot be changed by any level of government। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजंस है उसको कोई एक पर्टिकुलर लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। हाँ, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कुछ स्टेप ले सकती है, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल पति पत्नी की तरह लड़ने लग जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट मेरे पास रहेगा। ओके, तो इस सिचुएशन पे जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कोर्ट जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्चुअली इसमें इंटरफेयर बहुत कम ही करता है। उस सिचुएशन पे कोर्ट जो होता है वो इंटरप्रेट करके
इस मैटर को शॉर्ट आउट करता है और फाइनली डिसीजन करता है कि ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट गवर्नमेंट की, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें रिवेन्यू का भी रास्ता बताता है, जैसे गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और फेडरलिज्म का मेन मोटिव ही यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हर रिलीजन के लोग, हर कस्टम को फॉलो करने वाले, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग एक साथ रहते हैं और वो काफ़ी यूनाइटेड हैं। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ फेडरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट के टाइप्स। ओके, तो स्पेशली इसके दो टाइप होते हैं, पहला कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। नाम से ही पता चल रहा है कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, राइट। बहुत सारे स्टेट्स, ओके, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंबाइन टुगेदर, कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री। बहुत सारे स्टेट्स एक साथ कंबाइन होकर एक कंट्री बनाते हैं। ओके, होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ी सी कंट्री बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है। कमिंग टुगेदर में हर स्टेट का पावर इक्वल होता है। होल्डिंग टुगेदर में हर स्टेट का पावर इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का पावर अलग था बाकी स्टेट से। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां है, लेकिन अब 370, 35A ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। फिर बात करें असम, AMTM, ओके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सारे रीजन का भी एरिया कुछ अलग कंडीशंस के अंडर आता है, राइट। यानी होल्डिंग टुगेदर में हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं है, कमिंग टुगेदर में हर स्टेट को इक्वल पावर है। कमिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स इक्वल होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में पावर अधिक होती है, राइट। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में पावर अधिक होगी, और कमिंग टुगेदर में दोनों गवर्नमेंट के पास पावर सेम होगी। होल्डिंग टुगेदर में पावर जो है वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे डिवाइडेड होता है, आपको फर्स्ट पेज पे मैंने बताया था, क्लियर। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत से, राइट। होल्डिंग टुगेदर का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा देश और बेल्जियम, इंडिया, बेल्जियम। ओके, बेल्जियम का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि पावर शेयरिंग में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। चलिए इसका अगला सीरीज आएगा, उस पर हम बात करेंगे इसके बचे हुए पार्ट्स पे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सेशंस कैसे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी पावर शेयरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, उसको जरूर फॉलो करोगे। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।